जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। यह दिव्य संदेश आपके पास सही समय पर आया है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में अब शुभ बदलाव आने वाला है। आपके वे सारे काम बनने लगेंगे जिनके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। यह एक विशेष संदेश है जो आपको दिव्यता की ओर से मिला है और इस संदेश तक पहुंचने का अर्थ है कि आपके भाग्य के बंद ताले अब खुल गए हैं। आज से आपके दिन बदलने वाले हैं। जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए यह एक विशेष आशीर्वाद और जीत का संकेत लेकर आया है। किसी खास कार्य में सफलता आपकी ओर आ रही है और हो सकता है कि कोई पुरानी गलतफहमी या गलती का एहसास करते हुए आपसे माफी मांगने आए। यह व्यक्ति आपके पास आकर दिल से क्षमा याचना करेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो लंबे समय से रुकी हुई थी, लेकिन अब आपका समय आ चुका है। जिस विजय की प्रतीक्षा आप कर रहे थे वह करीब है। आपकी किस्मत में एक चमकदार और सुखद भविष्य लिखा हुआ है। आपको ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको दिव्यता की ओर से प्राप्त होंगे और यह स्पष्ट करेंगे कि जीत आपके लिए निश्चित है। सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए आपकी राह में दिव्यता से योजना बनाई जा रही है। धन और समृद्धि आकर्षित करने की आपकी क्षमता मजबूत हो रही है और जल्द ही आप खुद को ऐसा अनुभव करेंगे जैसे आप एक धन चुंबक बन गए हो। जहां भी जाएंगे वहां से धन आपकी ओर खिंचता हुआ आएगा। आपके भाग्य के जो भी ताले बंद थे वे अब खुलने वाले हैं। यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे आपको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया या किसी और को चुना, अब अपनी गलती का गहरा एहसास कर रहा है। वह व्यक्ति बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और आपके पास लौट कर आने की इच्छा रखता है। अब निर्णय आपको लेना है कि आप उसे माफ करना चाहते हैं या नहीं। आपके पास यह अवसर है कि आप अपनी जीवन यात्रा को नए सिरे से तय करें। दिव्यता ने आपको यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है। जो व्यक्ति पहले आपको समझ नहीं पाया, अब उसने सारी सच्चाई स्पष्ट रूप से देख ली है। दिव्यता ने उसके सामने कई ऐसी परिस्थितियां रखी हैं जिससे उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। इस समय एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि विजय आपके भाग्य में लिखी गई है। यदि आप अपनी जीत के लिए तैयार हैं, तो इसे स्वीकार करें और अपने मन में विश्वास रखें। अब आप उस मार्ग पर आ चुके हैं जहां आपकी सारी इच्छाएं और सपने पूरे होंगे। हालांकि यह तुरंत नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति की ओर बढ़ेंगे। यह एक जादुई परिवर्तन होगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे चमत्कार हो रहे हैं। आपकी यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही है जिसे स्वयं परमात्मा ने आपके लिए चुना है। इस मार्ग पर आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि यह दिव्य रूप से सुरक्षित और मार्गदर्शित किया गया है। नियम करोली बाबा का विशेष आशीर्वाद आप पर है। यदि संभव हो तो एक बार कैंची धाम की यात्रा करें, क्योंकि यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से किसी के लिए आया है। यह संकेत दर्शाता है कि बाबा जी का कोई बड़ा भक्त इस समय यह संदेश पढ़ रहा है। जय श्री राम। राधे राधे। दिव्यता आपको यह भी संदेश दे रही है कि जीवन में कोई भी चीज देर से नहीं आती। हर फूल अपने समय पर खिलता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, तो यह सही नहीं है। आपका समय अब आया है और अब आप अपनी पूरी क्षमता के साथ खिलने वाले हैं। आप सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं
और यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी पारिवारिक ऊर्जा को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। आपके परिवार के किसी सदस्य को किसी नकारात्मक ऊर्जा द्वारा नियंत्रित किया गया हो सकता है। उसे यह सब करने के लिए मजबूर कर रही है ना बच्चे, वही उसके पतन का कारण बनेगी। तू खुद अपनी आंखों से दिखेगा। बच्चे तू यह मत भूल कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर मेरी शक्तियाँ ये सुरक्षित कर रही है। तुझको मेरा कवच है तेरे साथ। जब भी तेरे शत्रु ने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है ना मेरी शक्तियों ने तुझे बचाया है। बच्चे तुझे इसका एहसास नहीं होगा बच्चे, और अगर एहसास है बच्चे तो अपनी माँ से बोल कि हाँ माँ, मुझे पता है कि आप मेरी हल पर रक्षा कर रही हैं और करती आई हैं। कई बार मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई जब आपने मेरा साथ दिया। ऐसा लगा कि मुझे यह चमत्कार कहां से हो गया, और बाद में समझ आया कि हाँ, यह माँ ने ही करा है। यह माँ की ही कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वो बात बताती हूँ, और जिन बातों को सुनकर ते मन थोड़ा दुखी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत समय पहले की बात है जब तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आया था। यह अवसर एक खड़े गड़े हुए खजाने के रूप में था। बच्चे, यह खजाना मैंने इसलिए दिया था ताकि तेरे परिवार में खुशहाली आए, हर कोई बराबरी से इसका हिस्सा ले और सुख शांति से जीवन जी। लेकिन मेरे बच्चे, इस खजाने के साथ जो हुआ ना, मैं तेरे परिवार की परीक्षा का समय बन गया। बच्चे, कुछ लोग जो तेरे अपने ही कहे जाते हैं, उन्होंने इस खजाने को छिपा लिया। वे इसे चुपचाप ले गए और इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। यह सब उन्होंने बड़ी चालाकी से किया ताकि तुझे इस बात का पता ना चले। उन्होंने मजदूरों को भी धन देकर चुप करा दिया। बच्चे, जो कुछ खजाने को खोजने और निकालने में शामिल थे, उन मजदूरों ने भी कभी तुझे इस सच्चाई के बारे में नहीं बताया। बच्चे, तेरे अपने ये सोच रहे थे कि मैंने जो दिया वे सिर्फ उनके लिए है, लेकिन मेरी दी हुई माया का ऐसा उपयोग कोई इंसान करे बच्चे, और फिर चैन से जी सके, यह कभी संभव नहीं है बच्चे। मैंने यह खजाना इसलिए दिया था ताकि तेरा जीवन इसे आपस में बांटकर एकता और प्रेम के साथ रहे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी लालच और स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। अब जो किया गया बच्चे, उसका असर देखने लगा है। हाँ बच्चे, दिखने लगा है तेरे परिवार में। जिन लोगों ने ये खजाना अपने पास रखा ना, उनके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगी है। उन्होंने सोचा था कि यह धन उन्हें सुख देगा, लेकिन यह धन उनके लिए दुखों का कारण बन गया है। उनके घरों में कलह और अशांति फैल रही है। बच्चे, तूने देखा होगा कि कैसे उनके परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे हैं। यह बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज कहीं नहीं मिल रहा है। वे डॉक्टरों और वैद्य के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही है। बच्चे, यह सब उनके कर्मों का परिणाम है। जब इंसान बेईमानी से धन अर्जित करता है ना, तो वह धन कभी शांति नहीं देता। बच्चे, तेरे अपने ये सब छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। वे तुझसे नजरें चुराते हैं, तुझसे मिलने में घबराते हैं, कतराते हैं। यह सब उनके अपराध बोध के कारण है। उनके मन में डर है कि कहीं तू यह सच्चाई ना जान पाए। लेकिन बच्चा, मैं यह देख रही हूँ मेरी बच्ची, मैं ये जानती हूँ कि किसने किया है। यह सब धन उनके जीवन में अशांति लाएगा, तो देखना उनके घरों में रिश्ते टूटेंगे, आपसी झगड़े बढ़ेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने जो किया है वह मुझसे छिपा नहीं है बच्चे। बेईमानी का धन कभी किसी के जीवन में स्थायी सुख नहीं ला सकता। यह धन उनके लिए बोझ बन गया है। बच्चे, तुझे लग रहा होगा कि तू अकेला है, तेरे अपने तुझसे दूर हो रहे हैं। तुझे ऐसा भी लग रहा होगा कि तेरे साथ बार बार रुकावटें आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है बच्ची? तेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? यह सब इसलिए है क्योंकि उनके कर्मों का प्रभाव तुझ पर भी पड़ रहा है बच्ची। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत धैर्य रखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू मेरी बातों को ध्यान से सुने। तू किसी के बहकावे में मत आना। तुझे जो कार्य करना है ना, उसी पर ध्यान दे। तेरे शत्रु खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। मैंने उन्हें चेतावनी दी है कि जो मुझसे टकराता है उसका विनाश निश्चित है। तेरे अपने जो इस खजाने की माया में गिर चुके हैं,
ना वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, उनके घरों में अशांति बढ़ेगी और उनके परिवार टूटने लगेंगे। उनकी यह माया अब उनके जीवन को बर्बाद कर देगी। बच्चे, मैं तुझसे सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तू सतर्क रहे, तू अपने शत्रुओं की चालों को समझ सके, लेकिन तू किसी से भिड़ने की कोशिश मत करना। मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे, तू क्यों घबराता है? तुझे किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है ना किसी से कुछ कहने की आवश्यकता है। मैं सब देख लूंगी बच्चे, और तेरी आंखों से एक एक वो इंसान को दिखाऊंगी जिसने तेरे साथ गलत किया है। बच्चे, जो तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह खुद अपने कर्मों में फंस जाएगा। तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। अब 2025 आने वाला है बच्ची, मैं तुझे वादा करती हूँ कि इस साल तेरे जीवन में बदलाव लेकर आएगा। तेरे शत्रु खुद अपने कर्मों का फल भोग देंगे। तू अपनी आंखों से देखेगा कि कैसे उनके जीवन में दुख बढ़ता है, उनके परिवार बिखरते हैं और उनकी माया उनका सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। मेरे बच्चे, तू चिंता ना कर, सब मैं तुझे तेरी आंखों के सामने दिखाऊंगी। और ऐसे में उस व्यक्ति के चरित्र पर उंगली उठने लगते हैं, बिना किसी के बारे में जाने, बिना किसी के बारे में पहचाने कि वह व्यक्ति क्या कार्य करता है। तुम किसी की तरफ अगर उंगली उठाते हो तो तुम्हें यह बात सोचनी होगी कि तुम्हें उसके बारे में गलत सोच रखने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी चरित्र को लांछन लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब तक तुम उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरीके से जान ना लो तब तक उसके बारे में गलत विचार मत रखो। क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति के लिए तुम गलत विचार रखते हो तो निश्चित ही तुम बहुत बड़ा पाप करते हो। ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अपने जीवन में उसकी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से वह आपको सत्य नहीं बता पा रहा है और आप उस पर उंगलियां उठाने लगे हो। अर्थात जब भी आप किसी से मिलते हो तब आप किसी तीसरे व्यक्ति को यह कहने लगते हो कि वह लेडी जैसी है या फिर वह लेडीज कोई गलत कार्य कर रही है, जब तक आपको यह बात पता ना चल जाए कि वह क्या कार्य कर रही है। जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो तब तक आपको किसी के बारे में गलत सोचना यहाँ पर बहुत बड़ा पाप माना जाता है। क्योंकि जब तक आपके सामने सच ना आ जाए तब तक आपको उसके बारे में गलत नहीं सोचना है। और यही कारण है कि ईश्वर चाहते हैं कि अब इस महिला की सच्चाई सबके सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ईश्वर ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं जो सच्चाई के पथ पर चलता है, जो मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल करने की कोशिश करता है। क्योंकि ईश्वर को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि इस पर लोग उंगली उठाना प्रारंभ कर चुके हैं, मन ही मन इसके बारे में गलत सोच रखने लगे हैं। कुछ लोग मिलकर के इसके बारे में गलत बातें करते हैं और ईश्वर की शक्ति उस व्यक्ति की रक्षा करती है। एक सच्ची नारी जो कि अपना कार्य कर रही है, अपना कर्म कर रही है और अपनी मेहनत से, लगन से उस कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रही है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। और ईश्वर यही चाहते हैं कि सब लोगों को इसके बारे में पता चल जाए, जिससे कि जो लोग इसके बारे में गलत सोच रखते हैं, जो गलत सोचते हैं, उनकी विचारधाराएं इसके बारे में गलत है, वह सही सोचना प्रारंभ करें। क्योंकि ऐसे में यदि उसका जो मान सम्मान है, उसका चरित्र है, वह खराब हो जाएगा तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि पैसे इतने मायने नहीं रखते हैं जीवन में जितना कि इंसान का मान सम्मान और उसका चरित्र मायने रखता है। पैसे कमाने के चक्कर में मान सम्मान यदि इंसान खो बैठता है या किसी भी कारणवश उसका मान सम्मान किसी के समक्ष गिर जाता है तो फिर कुछ नहीं बचता। आप कितना भी कमा लोगे, आपके जीवन में उसका कोई मोल नहीं है। और यही कारण है कि ईश्वर की शक्ति आपके सामने इस संदेश को लेकर के आई है कि वह जिस कार्य को कर रही है उसे पहचानो, उसके बारे में पूरी तहकीकात करो, वहां तक पहुंचो जहां तक वह कार्य को कर रही है, तब उसके बारे में कोई फैसला लो। उसके चरित्र की तरफ एक भी उंगली जो कि आप गलत उठाओगे तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा पाप होगा। क्योंकि यहाँ पर यह बात यदि इस महिला तक पहुंच गई, इसे पता चल गया कि इसके बारे में कुछ लोग गलत सोच रख रहे हैं, कुछ गलत बात कर रहे हैं, तो यह अपने जीवन में जिस मुकाम को हासिल करना चाहती है, जिस पदवी को हासिल करना चाहती
है, यह बिल्कुल भी उस पदवी को हासिल नहीं कर पाएगी, ना ही यह सही से उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो मेहनत कर रही है उसे कर पाएगी। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कभी भी किसी भी महिला के बारे में गलत सोच रखने से पहले आपको यह जरूर सोचना है कि वह जो कर रही है उसके कारण या के पीछे क्या वजह है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी महिला के लिए या किसी भी पुरुष के लिए गलत सोच रख लेते हैं। उन्हें यह बात सोचनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि उनका ध्यान कमजोर पड़ता है। अगर किसी भी औरत के चरित्र के ऊपर दोष लगाया जाता है तो उस औरत की जो मेहनत है, जो उसकी ताकत है, वह कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि उसने मान सम्मान के लिए ही तो इतना सब कुछ किया है, जो इतना खतरा लिया है, जो इतना की है, वह केवल मान सम्मान के लिए ही किया है, नहीं तो पेट भरने के लिए तो 2 रोटी काफी है, तन पर कपड़ा काफी है। उसे इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वह चाहती है कि इस संसार में सर उठाकर चल सके, लोग उसे माने कि हाँ वह कोई एक अच्छी इंसान है, उसके पास इतना दिमाग है, उसके पास इतनी बुद्धि है जिससे कि वह इतने ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकती है। वह भी एक बहुत अच्छी इंसान है। लेकिन यदि आपकी सोच उसके लिए गलत हो जाएगी, आपकी सोच उसके लिए गिर जाएगी, तो निश्चित ही उसके लिए जीवन में इस मंजिल को प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों की सोच गिरते हुए कोई भी व्यक्ति सर उठाकर नहीं जी सकता, सम्मान से नहीं जी सकता। ऐसे में किसी भी इंसान के लिए बहुत सारी ऐसी मुश्किलें होती हैं जो इंसान के सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं, और इंसान उन मुसीबतों का फेस करने लगता है, क्योंकि उसका ना तो दिमाग काम करता है, ना ही वह अपने कार्य पर ध्यान कर पाता है। चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो, वह बार बार इसी बात को सोचता रहता है कि उसके कार्य का उसे क्या फायदा है, क्या लाभ है, क्योंकि जिस कार्य के लिए अर्थात जिस इज्जत मान मर्यादा के लिए वह इस कार्य को कर रहा था, यदि वह ही उसकी घटती जा रही है, तो ऐसे में उसका जीवन और भी ज्यादा दुविधा में फंसने लगता है, और भी ज्यादा वह परेशान हो जाता है, और फिर वह चाहकर भी उस पर फोकस नहीं कर पाता। उसकी जो हिम्मत होती है वह जवाब देने लग जाती है, जो उसका मान सम्मान कम होता है उसे लेकर के वह डिप्रेशन में चला जाता है, और धीरे धीरे करके बार बार उसी सी पर उसकी सोच चलती रहती है। वह चाहकर भी मन से उस बात को नहीं निकाल पाता। एक प्रकार की मान तुझे शायद तब यह समझ में नहीं आया था कि तेरा दर्द तेरे भीतर की शक्तियों को समझने का एक रास्ता था। तेरी कोशिशों के बावजूद जब तुझे सफलता नहीं मिली, तो क्या तू जानता है कि तूने क्या किया? तुझे लगता था कि तेरा प्रयास बेकार जा रहा था, लेकिन असल में वह हर कोशिश, हर कठिनाई तुझे तैयार कर रही थी, तुझे सिखा रही थी। वह सच्ची शिक्षा वह नहीं है जो किताबों में लिखी जाती है। वह शिक्षा वह है जो जीवन के हर कठिन अनुभव से मिलती है, जो तुझे अंततः तुझसे जोड़ती है। हर कदम, हर आंसू, हर घाव तुझे और मजबूत बना रहे थे। यह तू ही था जो खुद को ठीक कर रहा था, यह तू ही था जो खुद को शक्ति दे रहा था। और अब यह समय है जब तू अपनी पूरी पहचान को पुनः पा सकेगा। तेरे जीवन की संघर्षों की वह लहर अब खत्म होने वाली है। अब वह समय आ गया है जब तुझे चैन की नींद मिलेगी। वह शांति जो तू कभी खो चुका था, वह आराम, वह सुख, वह संतुष्टि जो तूने बहुत समय पहले खो दी थी, वह अब तेरे पास आएगी। वह जो तूने जीवन भर की मेहनत से खोया था, वह अब लौट कर तेरे पास आने वाला है। अब वह संघर्ष समाप्त होने वाला है और तुझे वह संतुलन मिलेगा जो तू हमेशा चाहता था। अब तू फिर से अपनी खुशियों को जी पाएगा और वही आत्मविश्वास जो कभी खो गया था अब वापस लौटेगा। तू जानता है इस समय के बाद तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तुझे वह संतुलन मिलेगा, वह जो तू बहुत समय से चाहता था, वह शांति, वह संतोष, वह प्यार, वह सफलता, वह प्यार से भरी जिंदगी जो कभी तेरे पास नहीं थी, वह अब तेरे पास आएगी। तेरे पास सब कुछ होगा जिसे तू जीवन में चाहता था, क्योंकि जब तूने खुद को ढूंढ लिया है,
तब कोई भी तुझे तोड़ नहीं सकता। अब तेरे जीवन में आने वाली खुशियाँ अनंत होंगी। तेरे आसपास जो भी होगा वह तुझसे जुड़ा होगा। यह वही समय है जब तेरी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, जब तेरी हर एक कोशिश सफल होगी, जब तुझे वह सब मिलेगा जो तुझे चाहिए था। तू खुद को फिर से पाएगा, क्योंकि तू एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। और अब प्रिय, यह समय तेरा है। मैं माँ काली, तुम्हारी माता, तुम्हारे जीवन में अंधकार को मिटाने, तुम्हारी राह को प्रकाश से आलोकित करने और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस समय जो तुम देख रहे हो, जो तुम महसूस कर रहे हो, वह मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। मेरे बच्चों, यह समय तुम्हारे लिए अनमोल है। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। यह सभी बदलाव तुम्हारे लिए शांति, समृद्धि और सुरक्षा लेकर आएंगे। तुम्हें इस समय को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत, सब कुछ अब फल देने वाला है। तुम्हें 222 की संख्या दिखाई दे रही है। यह संकेत है कि तुम्हारी यात्रा अब पूरी तरह से स्थापित होने वाली है। यह एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं। तुम देखोगे कि कुछ लोग तुम्हारे पास आकर यह कहेंगे कि तुम्हारी यात्रा अब रुक गई है, तुम्हारी मेहनत अब बेकार हो रही है। यह उनका भ्रम है। तुम जान लो कि कोई भी तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग तुम्हारी यात्रा में बाधाएं डाल रहे थे, वे अब हताश होंगे। वे अब खुद को कमजोर महसूस करेंगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर विशेष आशीर्वाद है। तुम्हारे सिर पर ईश्वर का हाथ है और कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। चाहे वह कितनी भी चालें चले, कोई भी तुम्हारी प्रगति को नहीं रोक सकता। तुम्हारे ऊपर माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा में प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारे हर एक कदम में दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे रग-रग में ईश्वर का आशीर्वाद बह रहा है। यह आशीर्वाद तुम्हें सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारी मानसिक और आत्मिक शक्ति को भी बढ़ा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें थी, वे अब दूर हो रही हैं। तुम्हारी कड़ी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद अब तुम्हारी दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो तुम्हारे साथ निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे साथ छल और कपट नहीं करते, जो तुम्हारी चिंता करते हैं और जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारे पास ऐसा आ सकता है जिसका प्रेम निस्वार्थ होगा और यह प्रेम तुम्हारी आत्मा को शांति देगा। तुम्हारा हृदय खिल उठेगा। तुम्हारे जीवन में निस्वार्थ प्रेम का आगमन तुम्हारी सारी परेशानियों को समाप्त करने वाला है। इस प्रेम में कोई झूठ नहीं होगा, कोई फरेब नहीं होगा। यह प्रेम सच और पवित्र होगा। इस समय तुम्हारी प्रगति की गति तेज हो रही है। तुम्हारी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड बूम आने वाला है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में एक अप्रत्याशित उन्नति होने वाली है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी इनकम में अचानक उछाल आएगा। लोग तुम्हारी स्थिति के बारे में गसिप करेंगे, तुम्हारे बारे में बातें होंगी, लेकिन यह गसिप तुम्हारे लिए शुभ संकेत है। लोग देखेंगे कि तुम अपनी जीवन को संतुलित कर रहे हो, तुम सही दिशा में जा रहे हो और तुम अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहे हो।